सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस और अमेरिका अब बांग्लादेश में क्यों भिड़ गए हैं। बांग्लादेश को लेकर उस समय जो चिंगारी भड़की थी वो अब आग में बदल गई है। दोनों देशों की लड़ाई यूक्रेन से निकलकर अचानक भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंच गई है। अमेरिका चाहता है कि वो बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी को बढ़ाकर भारत और चीन पर दबाव बना सके। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केवन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জিনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से कि भारतीय मीडिया ने यह बात की है कि रशिया यूक्रेन की जंग के असरात अब बांग्लादेश में दिखना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और रूस की जंग जो एक चल रही है वो अब वहां से बांग्लादेश मुंतकिल हो चुकी है। भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के तनाज़े अब भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। भारतीय मीडिया का बड़ा दावा है बांग्लादेश को लेकर। क्या बात कर रहा है भारतीय मीडिया, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है वी गो। रूस और अमेरिका के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों की लड़ाई यूक्रेन से निकलकर अचानक भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश पहुंच गई है। हाल ही में बांग्लादेश में रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक कार्टून पोस्ट किया। इस कार्टून के जरिए रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को निशाना बनाया। इस कार्टून में एक बड़ी चिड़िया को पोल के ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। उसके बगल में अमेरिकी झंडा है, जिससे पता चलता है कि बड़ी चिड़िया का मतलब यहां अमेरिका से है। अमेरिका के नीचे जो चिड़िया बैठी है उसे ब्रिटेन के तौर पर दर्शाया गया है। उसके नीचे यूरोपीय संघ और सबसे नीचे यूक्रेन को बैठे दिखाया गया है। इस कार्टून में बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सब मिलकर यूक्रेन पर गंदगी फेंक रहे हैं। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस और अमेरिका अब बांग्लादेश में क्यों भिड़ गए हैं। वैसे तो यूक्रेन जंग के बाद से ही बांग्लादेश अमेरिका और रूस के लिए नया अखाड़ा बन गया था। यूक्रेन पर मार्च में संयुक्त राष्ट्र की हुई वोटिंग में बांग्लादेश ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ वोट दे दिया। बांग्लादेश को लेकर उस समय जो चिंगारी भड़की थी वो अब आग में बदल गई है और इस आग में घी 14 दिसंबर के दिन डाला गया। 14 दिसंबर को एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद रूस और अमेरिका पूरी तरह से भिड़ गए। दरअसल बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास ने बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेता साजिदुल इस्लाम के घर का दौरा किया। साजिदुल इस्लाम पिछले एक दशक से लापता हैं। अमेरिकी राजदूत जिस समय साजिदुल के घर पर उनकी बहन से मिल रहे थे, तब उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और सुरक्षा कारणों की वजह से अमेरिकी राजदूत को वहां से फौरन निकलना पड़ा। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसी के बाद इस पूरे मामले में रूस की एंट्री हो गई। रूस ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर ब्लैकमेल करने और दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। रूस ने कहा कि अमेरिका बेवजह बांग्लादेश के आंतरिक मुद्दों में घुसने की कोशिश कर रहा है, जो सही नहीं है। रूस के इस बयान के बाद ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में अमेरिका ने पूछा कि क्या तीसरे देश में हस्तक्षेप करने का सिद्धांत यूक्रेन पर भी लागू होता है। रूस पहले से ही जानता है कि अमेरिका पिछले काफी समय से बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश भारत और चीन के नजदीक है, यही बात अमेरिका को आकर्षित कर रही है। इसी कारण से अमेरिका नेपाल में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि भारत, रूस और चीन बांग्लादेश का साथ देते आए हैं। ये बात भी अमेरिका को खटक रही है। अमेरिका चाहता है कि वो बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी को बढ़ाकर भारत और चीन पर दबाव बना सके। अमेरिका हर उस देश में घुसने की कोशिश करता है जहां उसके स्वार्थों की पूर्ति हो जाए, लेकिन इस बार बांग्लादेश में अमेरिका के सामने रूस खड़ा हो गया।
तो जी व्यूवर, ये बात की जा रही है कि अब यही जंग जो अमेरिका और रूस के दरमियान जारी थी वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है। बांग्लादेश के अंदर मौजूद रशिया की जो एम्बेसी है उसने एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें एक बड़ी चिड़िया को दिखाया गया और उसका मतलब था, साथ में अमेरिका का फ्लैग लगाया गया कि मतलब बड़ी चिड़िया अमेरिका है। उसके नीचे 2 चिड़िया थी जिसका मतलब था ब्रिटेन, उसके नीचे 6 चिड़िया थी जिसका मतलब था यूरोपीय यूनियन। मतलब ये सारे के सारे मिलकर ये चिड़िया जो गंद है वो यूक्रेन के ऊपर फेंक रही है। अब ये बड़ी जंग का आगाज हो चुका है और ये आग अब बांग्लादेश पहुंच चुकी है। भारतीय मीडिया का ये दावा है। भारतीय मीडिया आग लगाने से बाज नहीं आता, ये तो सबको पता है। अब अमेरिका और रशिया का जो तनाज़ा है इसको अब बांग्लादेश में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, इसको नया रुख देने की कोशिश की जा रही है, इसको नई हवा देने की कोशिश की जा रही है और इस भड़कती हुई आग में अब बांग्लादेश को जलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बात की जा रही है कि रशिया के खिलाफ वोट दिया था बांग्लादेश ने और बांग्लादेश और रशिया के दरमियान में एक गुमनाम जंग छिड़ चुकी थी। रशिया बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका था बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश के अंदर इस तनाज़े को हवा दी जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद रशिया की एम्बेसी से यह तस्वीर क्यों पोस्ट की गई। अब नई जंग शुरू हो चुकी है, इसमें बांग्लादेश को धकेलने की कोशिश की जा रही है, इस आग में बांग्लादेश को जलाने की कोशिश की जा रही है और भारत इसके ऊपर फूंके मारेगा। भारत और अमेरिका की दोस्ती है और अमेरिका के खिलाफ कोई भी कहीं से भी बात करे, मीडिया जो है भारत का वो इसको हवा देने की कोशिश करता है। लगी आग को फूंके मारने का काम करता है भारतीय मीडिया और अब भी ऐसा ही हो रहा है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े को अमेरिका के साथ जोड़ा गया, अमेरिका के लिंक फिर रूस के साथ जोड़ेंगे और रूस को फिर बांग्लादेश के अंदर इनकी एम्बेसी के साथ जोड़कर बांग्लादेश को भी इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है, बांग्लादेश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब भारतीय मीडिया भी इस लगी आग को फूंके मारना शुरू कर दिया है। अब जो बहाना चाहिए वो तो मिल चुका है कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद रशिया की एम्बेसी से ऐसी क्यों पोस्ट की गई, अमेरिका को क्यों बड़ी चिड़िया बोला गया, ब्रिटेन को क्यों छोटी चिड़िया बोला गया और उसके बाद यूरोपीय यूनियन को भी बोला गया और ये सब मिलकर यूक्रेन के ऊपर गंद फेंक रहे हैं। ये तमाम के तमाम मिलकर यूक्रेन को बदनाम कर रहे हैं, यूक्रेन के अंदर अपना गंद फेंक रहे हैं और रूस के साथ यूक्रेन की जंग लगी हुई है। अब इसके ऊपर भारतीय मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रहा है, भारतीय मीडिया भी बात कर रहा है। अब बांग्लादेश को भी घसीटने की कोशिश की जाएगी। बांग्लादेश के लिंक रूस के साथ हैं और रूस की जो एम्बेसी है बांग्लादेश के अंदर, इसने ये पोस्ट क्यों की और बांग्लादेश ने रूस के खिलाफ वोटिंग दी थी। रूस को बांग्लादेश और बांग्लादेश को अमेरिका के अगेंस्ट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया के तरफ से। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहती हैं और भारतीय मीडिया की इस रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या रद्द अमल है, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।